हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कल, आज और कल। सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक बहुत ही नया अपडेट आया है और ये एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आज एनसीबी ने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, अपनी इंक्वायरी के चलते, अपने इन्वेस्टिगेशन के चलते शौविक चक्रवर्ती, जो रिया चक्रवर्ती का भाई है, जो नंबर 1 कल्प्रिट मानी जा रही है, रिया चक्रवर्ती, ये उसका भाई है शौविक चक्रवर्ती, जिसका नाम बार बार आ रहा था सारी इंक्वायरी में। तो उसको और सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर जो पहले हुआ करते थे, सैमुअल मिरांडा, उन दोनों को आज एनसीबी ने अरेस्ट कर लिया, शौविक चक्रवर्ती एंड सैमुअल मिरांडा को। तो ये एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी है इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए। हमने देखा कैसे, और हम ये बार बार कहते रहे हैं कि अटकलें मत लगाइए, उतावले मत होइए, पर्दे हटेंगे, पर्दे गिरेंगे। और चूंकि सीबीआई भी इसमें शामिल है, इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल है, तो हमको सच्चाई तक ये इन्वेस्टिगेशन लेकर जाएगा बिना कोई शक के, क्योंकि तत्वों को जमा करने में, स्टेटमेंट्स की इंटर कनेक्टिविटी को जान पड़ताल करने में वक्त लग ही जाता है। तो रिया चक्रवर्ती की 35 से 40 आवर्स की इन्वेस्टिगेशन हुई, ग्रिलिंग हुई, बुलाकर बिठाया गया, पूछा गया हर तरीके से। उसके भाई को 4 रोज से बुलाया गया, बिठाया गया, शौविक चक्रवर्ती को, और बाकी कैरेक्टर्स भी अपने स्टेटमेंट्स देते रहे, जैसे कि सिद्धार्थ पिठानी, एसएसआर का फ्लैटमेट, नीरज जो कुक था, संदीप सिंह जो दोस्त माना जाता था, दीपेश सावंत जो एक और मैनेजर है मकान का। तो इन सारे लोगों से ग्रिलिंग करते 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 हमने देखा कि कैसे 5 एजेंसियों ने, शुरू हुई इस इन्वेस्टिगेशन मुंबई पुलिस से, जो नंबर 2 मानी जाती है पूरी दुनिया में। तो इन पर से विश्वास कम होने लगा इन्वेस्टिगेशन के मामले में। तो एसएसआर सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली ने एक पिटीशन दायर किया पटना से सुप्रीम कोर्ट को, ये कहते हुए कि ये केस कहीं आगे नहीं जा रहा, मुंबई पुलिस पर इनको विश्वास नहीं है कि ये सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं या सही दिशा में ले जा रहे हैं। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया सीबीआई को कि केस वो हैंडल करे, और मुंबई पुलिस को आदेश दिया, मुंबई गवर्नमेंट को आदेश दिया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को आदेश दिया कि ये केस सीबीआई को दिया जाए। तो हमने देखा कि पिछले 84-85 रोज से 14 जून से कैसे 5 बड़े बड़े एजेंसीज हिंदुस्तान के, मुंबई पुलिस, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई जिनकी जांच अभी भी चालू है, और एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ये 5 ऐसी बड़ी एजेंसियों ने इस एक मामले को जांच पड़ताल करने के लिए अपने सारे एफर्ट्स लगा दिए और कई लोगों से पूछताछ की। तो पूछताछ में पता चला ड्रग से रिलेटेड मामला है, और ये मामला जो है सो एनसीबी को कई जगह पर लेके गया, जैसे गोवा और अन्य शहर, और वहाँ से कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, जो एक 5 प्रख्यात ड्रग स्मगलर्स थे। उनकी पूछताछ में, उनके ग्रिलिंग में ये पता चला कि ये लोग ड्रग्स शौविक चक्रवर्ती को, रिया चक्रवर्ती के भाई को बेचते थे, ला कर देते थे, मुहैया कराते थे। तो ये केस अब सिर्फ
नेपोटिज्म, अबेटमेंट, ड्रग माफिया, ये सारे को लिंक कर रहा है अभी। अबेटमेंट कैसे हुआ, अगर हुआ है तो, और शोविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा अगर सुशांत सिंह की प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे ये ड्रग माफिया को चलाने के लिए या कार्टेल के हाथ के नीचे काम करने के लिए, जैसे कि हमने देखा और सुना कि 8 हार्ड डिस्क से भी सब कुछ निकाला गया या फिर हार्ड डिस्क ही गायब हो गए सुशांत सिंह राजपूत के घर के कंप्यूटर से, और ये सब हुआ सुशांत सिंह राजपूत की मौजूदगी में 14 से पहले, रन अप टू हिज सस्पिशियस डेथ। तो ये इन्वेस्टिगेशन 3 दिशा में दौड़ रही है अभी। एक तो हुई ये ड्रग कार्टेल की इन्वॉल्वमेंट, या बॉलीवुड में हो या बॉलीवुड के कोई एक्टर्स में हो, अगर कोई इन्वॉल्व हो तो, फिर ये पॉलिटिशियंस हों जो भी इन्वॉल्व हों तो, और सुशांत सिंह राजपूत के सस्पिशियस डेथ के बारे में कि ये क्या है, अबेटमेंट टू डेथ है या अबेटमेंट टू सुसाइड है या किलिंग है या मर्डर है। अब जबकि शोविक चक्रवर्ती को और सैमुअल मिरांडा को अरेस्ट किया गया है और पूछताछ जारी रहेगी, और जो 5 ड्रग डीलर्स थे उनमें से 2 को बेल मिली है और 3 अभी भी अंडर अरेस्ट हैं एनसीबी के तहत। अब एनसीबी ने दीपेश सावंत को ग्रिलिंग करना चालू किया है फिर से। दीपेश सावंत आपको याद होगा कि ये भी एक मैनेजर है सुशांत सिंह राजपूत के घर का। तो इस दौरान इस इन्वेस्टिगेशन के चलते हमने 1 सितंबर को ये भी देखा कि सुशांत सिंह राजपूत और उनकी बहन के चैट में क्या चल रहा था जब से रिया चक्रवर्ती ने सुशांत राजपूत का मकान छोड़कर चली गई थी। 8 जून को रिया ने सुशांत सिंह राजपूत का मकान छोड़ा, और उसके बाद के चैट में ये पता चला है अपने बहन के साथ में सुशांत सिंह राजपूत चैट कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि दी मेरी तबीयत खराब है, दी अपनी बड़ी बहन को बोला जाता है। तो वो चैट करते हैं कि दी मेरी सेहत खराब है, मैं ज़रा परेशान हूं। तो दी प्रियंका, उनकी बहन, बड़ी बहन जो दिल्ली में रहती है, तो वो बोलती है, वो चैट करती है, वापस आंसर देती है कि तो बाबू तुम वो दवाई क्यों नहीं लेते। तो चैट के रिप्लाई में एसएसआर बोलते हैं कि वो दवाई तो सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन से मिलेगी। तो जवाब आता है दी का, एसएसआर की बड़ी बहन का, प्रियंका का, कि तुम फिक्र ना करो, मेरी बड़े बड़े डॉक्टर से पहचान है यहाँ पर, मैं तुमको वो प्रिस्क्रिप्शन मुहैया कराऊंगी और तुम दवाई ले लेना। उन दवाइयों के नाम हैं लिब्रियम, लोनाजेप और नेक्सिटो। ये तीनों भी अपनी अपनी मात्रा में है, कोई 10 mg है, कोई 0.5 mg है, कोई 5 mg है। ये तीनों ही दवाइयाँ पैनिक, एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करने में या फिर कंट्रोल करने में काम आते हैं किसी के। तो एक नज़रिया ये उभर कर आया कि शायद इसके पहले भी एसएसआर ऐसी मेडिकेशन लेते रहे हैं, किसी के भी एडवाइस पर हो, और उनकी बहन खुद ने इस बार ये प्रिस्क्रिप्शन उनको मुहैया कराया इलीगली, विदाउट पेशेंट्स प्रेजेंस,
अगर आप किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को मुहैया करा सकते हो तो वो लीगल नहीं माना जाता। ये एक रुख है कि हम ये भी देख सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत शायद अपनी तबीयत हल्के से खो रहे थे। अगर इन गोलियों की ज़रूरत पड़ती थी किसी को तो शायद माना जा सकता है एक हल्के तौर पर कि वो परेशान रहने लगे थे और कंसर्न थे उनकी हेल्थ को लेकर। ये तो एक बात हो गई। इसके बाद में रिया चक्रवर्ती को इतनी बार ग्रिलिंग किया गया ड्रग्स मामले में, तो रिया हमेशा से ये बोलती रही कि उसने कभी ड्रगिंग नहीं की, ड्रग कभी नहीं लिया। लेकिन आज जब शौविक चक्रवर्ती अरेस्ट हुए हैं तो कन्फेस करते हैं कि वो ड्रग्स खरीदते थे, लेते थे और बेचते थे और मुहैया कराते थे अपनी बहन रिया चक्रवर्ती के कहने पर, उसके रिया चक्रवर्ती के इंस्टेंस पर, उसके इंस्ट्रक्शंस पर। तो क्या रिया चक्रवर्ती का कहीं ना कहीं ड्रग कार्टेल के साथ में कुछ कनेक्शन था, जिसके चलते और भी बहुत सारे लोग कनेक्शन में हो सकते हैं, क्योंकि एक दो लोग तो ये ड्रग कार्टेल नहीं चला सकते। कोई भी हो, इलीगल बिजनेस जब होता है तो फिर दो चार लोग नहीं, सौ लोगों की ज़रूरत पड़ती है जो इन्फ्लुएंशियल हो, पावरफुल हो, जिनकी चलती हो, जिनके हाथ में सारा कुछ हो। जैसे पॉलिटिक्स हुआ या फिर पैसे वाले हुए या और कुछ भी इन्फ्लुएंशियल लोग हुए। तो हमको आज 84-85 रोज़ के बाद में ये पता चलता है 2 अरेस्ट हुए हैं। तो इस केस में अब आगे बढ़ोतरी जल्द ही मिलेगी और रिया चक्रवर्ती को भी अरेस्ट बहुत जल्द किया जाएगा। और सुना यह भी जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती अब एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर रही है। तो इन सब से क्या पता चलता है हमको? इतनी सारी एजेंसीज की एफर्ट्स लग गई। ये देश के माने हुए एजेंसीज हैं सारे के सारे। तो हमको एक बात पता चलती है कि जैसे हमने पहले भी कहा कि उतावले ना होइए, अटकलें मत लगाइए। लेकिन एक बात वाजिब हुई कि हम सब ने आवाज़ उठाई कि सीबीआई फॉर एसएसआर। इस मामले के चलते चलते इन्वेस्टिगेशन बहुत आगे बढ़ी। अब ये किस दौर में हमको ले जाती है यहां से। किसी ने कहा कि हम थक गए हैं रोजाना 24 घंटे सुन सुन के कि सुशांत सिंह राजपूत का कत्ल हुआ है या सुसाइड किया है या फिर ड्रग कार्टेल है या फिर पैसों का हेर फेर है, 15 करोड़ गायब हो गए, ये सब रिया चक्रवर्ती का कराया है, सारे नौकरों को निकाल दिया था, नए नौकरों को लगाया था, वो ड्रग्स दिया करती थी सुशांत सिंह राजपूत को उनके चाय में, उनके कॉफ़ी में। तो धीरे धीरे उनकी हेल्थ खराब होने लगी थी सुशांत सिंह राजपूत की। किसी ने कहा अबेटमेंट टू सुसाइड है कि उनको फोर्स कर दिया गया। फिर ये पता चला कि 8 हार्ड डिस्क्स उनके घर से निकाले गए कंप्यूटर से, पिठानी के बयान के द्वारा। तो कितना कुछ हुआ है इसमें। चैनलों ने अपनी खिचड़ी पका ली, छोटे मोटे लोगों ने रायता फैला दिया। लेकिन ये सब के बावजूद सारा का सारा हिंदुस्तान तंग नहीं हुआ, बेजार नहीं हुआ। पेशेंस से देखता गया और सुनता गया कि कब सच्चाई उनके सामने आएगी। तो अब प्याज के छिलके खुलने लगे हैं, एक के बाद एक पर्दे हटेंगे और निष्कर्ष आना बाकी है। देखते रहिए कल, आज और कल। थैंक यू।